प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिस पे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उस पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है, और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं, और वो भी 0 रुपए में। गाइस, अगर आपको मून पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग पेट्रोल और डीजल, वैसे ही उसके दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे तो अब डिपेंडेंसी नहीं रह सकती ना, बहुत ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। आने वाले समय अब दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आ रही है। तो हम लोग ऐसे व्हीकल्स देख रहे हैं जिनको चार्ज करो और चलते बनो, है ना। पहले थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब आसान होते जा रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आ रही है, कार तक बन रहे हैं, ट्रक तक बन रहे हैं। तो जरा देखो इसमें कितनी पावर है। आने वाली इंडस्ट्री इसी की ही है। और आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो पता ही है टेस्ला का। इलॉन मस्क इतने बड़े, आई मीन नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? आपने वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? उनकी कंपनी टेस्ला की वजह से, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बाय द वे। और वो ई कार्स बनाती है, सबको पता होगा ये बात, है ना। इसके अलावा सिर्फ ई कार्स नहीं बनाते, तो वो ट्रक और बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। सो ये बूमिंग इंडस्ट्री है, इस वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आने वाला समय इसी का ही है, और आने वाले टाइम में लोग ये चीज करें। आने वाले टाइम में क्या अभी कर रहे हैं लोग, अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ उनका रुझान बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं जिनके 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स अवेलेबल है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2050 तक आपको 70-80% व्हीकल्स, मान के चलिए 2050 तक 70-80% व्हीकल्स, इनफैक्ट 100% भी हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही मिलेंगे। तब तक पेट्रोल और डीजल के जितने भी व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट मानो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो आप सोचो कि इनमें कितना दम है। बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आज 100 करोड़ का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉलीवुड की वो कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले 100 करोड़ के बिजनेस के आंकड़े को पार किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो फिल्म थी मिथुन दा की डिस्को डांसर, जिस फिल्म ने मिथुन दा को इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में, स्पेशली रशिया में और चाइना में स्टार बना दिया था। चाइना में तो इस फिल्म के एल्बम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था, और वहां के नर्सरी स्कूलों में प्रेयर के साथ साथ इस फिल्म के गाने जिमी जिमी को गाया जाने लगा था। और लॉजिक ये दिया गया था कि इस गाने को गाने से बच्चों की जुबान साफ होगी और वो चाइनीज अच्छे से बोल पाएंगे। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। Elon Musk, I really love that person, man. मतलब I really love him. What a positive attitude he has. Basically अगर आप देखना ना, क्या हुआ कि Elon Musk, आपको पता है कि Elon Musk एक बार ना बैंक करप्ट होने वाला था। उसके पीछे का रीजन था कि उन्होंने सारा पैसा SpaceX में लगा दिया। उसके जो शुरू के 3 रॉकेट थे वो तो हवा में ही, दो रॉकेट्स, आई थिंक 2 रॉकेट या 3 रॉकेट हवा में खल्लास हो गए थे, खत्म हो गए थे। 2 या 3 शुरू के, सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया उसके अंदर, और वो स्पेस में पहुंचे ही नहीं, बीच पहले ही आग लग गई। अब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि जिसे 1 रॉकेट वो लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी फेल हो जाता, है ना, वो भी उसमें भी ब्लास्ट हो जाता, तो उसके बाद वो बैंकरप्ट था। मतलब एलोन मस्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, समझ रहे हो। फिर भी उस बंदे ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस लास्ट लॉन्च पे लगा दी, अपनी जिंदगी भर की कमाई लास्ट लॉन्च पे लगा दी। लोगों ने बहुत कहा पागल है, ये पागल आदमी है, लोग बिलीव नहीं करते थे। पता है, आप उसका एक इंटरव्यू देखना, मतलब इसीलिए कहते हैं कि लोगों के 100 मुंह 100 बातें होती है। मतलब ऊपर वाले ने लोगों को मुंह दे दिया है, 32 दांत दिए हैं, तो दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हैं कि हमें बोलते टाइम सोचना है। वो सोचते हैं हम ही होशियार हैं, बाकी सारी दुनिया पागल है। सो ऐसे करके उसके साथ भी हुआ, और उससे पता है दुनिया बोलती थी चलता था उसे, लेकिन है ना, जो उसको वो बहुत मानता था, एक बंदा था, मैं नाम भूल गया हूँ, बट वो एलोन मस्क उसको बहुत मानता था, बहुत बहुत ज्यादा गुरु की तरह मानता था। मतलब ही रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उस बंदे ने जब कहा कि एलोन मस्क इज अ मैड पर्सन, जो अपनी जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद कर रहा है ऐसे सपने के लिए जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, उनकी थॉट प्रोसेस खराब है, बहुत निंदा की एलोन मस्क की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं असली बात। जब ये सारा हो गया तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर उसने कुछ बोला नहीं। फाइनली उसका जो 3rd या 4th, जिसमें उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा था, वो सक्सेसफुल हो गया। वो पहुंच गया ऑर्बिट में। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद भाई साहब वारे नारे हो गए, ऑर्बिट में पहुंच गया। उसके बाद नासा ने बैक किया
स्पेसएक्स को, नासा ने फंड दिया, बैक किया स्पेसएक्स को, तब एलॉन मस्क के इंटरव्यूज आए और उन इंटरव्यूज में ही वाज लिटरली क्राइंग। वो रो रहे थे, पता है आपको, वो रो रहे थे और रोते हुए मतलब उनकी आंखों में आंसू था। क्यों पता है? वो रोते रोते ये बोले कि मैं उस बंदे की बात करते हुए कि मैं उस बंदे को अपना आइडल मानता था। आइडल मतलब मैं उन्हें रिस्पेक्ट से देखता था। और क्योंकि ये सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा था कि तुम्हारे आइडल ने ऐसा बोल दिया तो तुम्हें कैसा लगा? देन ही वाज क्राइंग एंड ही वाज सेइंग कि मैं उन्हें अपना आइडल मानता था और जब उन्होंने ये बात बोली तो एंड आई वाज सो इमोशनल एट दैट टाइम कि वो ऐसा कह रहे हैं। मुकेश अंबानी यानी कि हमारे मोटा भाई जितने मशहूर हैं उनसे ज्यादा मशहूर है उनका घर एंटीलिया। एंटीलिया को अगर हम लोग इंडिया का सबसे आलीशान घर कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीलिया दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पर फिर पहले नंबर पर कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर है बकिंगम पैलेस, लेकिन वो एक रॉयल प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसका कोई एक ओनर नहीं है, जिसकी टोटल इवैल्यूएशन है $5 बिलियन, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर आती है मुकेश अंबानी की एंटीलिया, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे मुकेश अंबानी खुद ओन करते हैं, जिसकी आज की इवैल्यूएशन है $2 बिलियन, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए। हमारे मोटा भाई ने इंडिया का दुनिया में इतना नाम किया है, उसके लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है, और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम